राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को विजया एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नाम से पता चल रहा है ना, विजया एकादशी, अर्थात इस एकादशी का व्रत रखने से किसी भी कार्य में असफलता आपको प्राप्त ही नहीं होती। हर कार्य में सफलता दिलाने वाली एकादशी को विजया एकादशी बोला जाता है। अच्छा देखो, ये जो विजया एकादशी है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण एकादशी बोली जाती है, क्योंकि कर्जे से मुक्ति के लिए विजय एकादशी का व्रत, गवर्नमेंट जॉब के लिए विजय एकादशी का, घर नहीं मिल पा रहा विजय एकादशी का व्रत, कोई भी कार्य जो सफल नहीं हो पा रहा, इफ इन केस अगर आप कंसीव भी नहीं कर पा रहे, तब भी आपको विजया एकादशी का व्रत रखने की मैं एडवाइस देती हूँ। किसी भी कार्य में बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, बैक टू बैक आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको विजया एकादशी का व्रत रखना चाहिए। देखो, अगर आप एकादशी का व्रत रखते हो, बहुत सर्वोत्तम है। एकादशी को वो व्रतों का राजा बोला जाता है, जैसे कि आम फलों का राजा है, वैसे ही एकादशी जो है वो व्रतों का राजा बोला जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं विजया एकादशी की, तो अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते, तब भी अपने कार्य को सफल करने के लिए, अपने कार्य की सफलता के लिए विजया एकादशी का व्रत आपको अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। किसी भी कार्य की सफलता प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी जरूर है। विजया एकादशी कब है? 23 तारीख को है या 24 तारीख को है? क्या है इसकी पूजा अर्चना विधि, किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, आज की वीडियो में मैं आपको यही बता। देखिए, पूरे साल भर में 24 एकादशी आती है, और जब भी अधिक मास होता है तो एकादशी जो होती है वो 26 हो जाती है, और उनमें से कुछ एकादशी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी होती है। विजय एकादशी किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे सर्वोत्तम एकादशी बोली जाती है। एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। त्रिदिवसीय व्रत से ये मतलब नहीं कि 3 दिन तक आप व्रत करोगे, 3 दिन तक आपको व्रत नहीं करना, 3 दिन तक आपको व्रत के नियमों का पालन करना है। जैसे कि एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दसवीं तिथि बोलते हैं। एकादशी मतलब जिस दिन हम व्रत रखेंगे, और द्वादशी एकादशी के बाद की जो तिथि होती है उसको द्वादशी बोलते हैं। दसवीं तिथि से एकादशी के नियम चालू होते हैं। दसवीं तिथि पे देखो संपूर्ण ब्रह्मचर्या का पालन। देखो, अगर आप ब्रह्मचर्या का पालन नहीं कर सकते, तो मैं आपको खुल के बोल रही हूँ कि आप एकादशी वाले दिन, द्वादशी वाले दिन और दसवीं तिथि वाले दिन, इन ये व्रत ही मत उठाइए, क्योंकि इन तीनों दिन आपको एकादशी का व्रत, एकादशी के व्रत के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दसवीं तिथि पे ही ब्रह्मचर्य का पालन, एकादशी पे भी ब्रह्मचर्य का पालन, और द्वादशी पे भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। लेकिन जब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर की कंसीविंग की डेट वही होती है, तो मैं द्वादशी पे कहती हूँ कि भैया ठीक है, द्वादशी तिथि अगर खत्म हो गई है तब आप कंसीव करने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है ना। वैसे बेसिकली मैं मना करती हूँ, लेकिन किसी किसी की महिलाओं का फर्टिलाइज उसी टाइम पे होता है, अर्थात अंडा उसी टाइम पे निकलता है जो कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं, तब मैं कहती हूँ कि द्वादशी तिथि अगर खत्म होगी तब आप संभोग क्रिया इत्यादि कर सकते हो, नहीं तो मैं बिल्कुल मना कर देती हूँ। अब दसवीं तिथि पे एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, पृथ्वी शयन करना होता है, जमीन पे कोई भी बिस्तर बिछा के शयन करना होता है। तीसरी बात होती है, दसवीं तिथि पे सूर्यास्त के बाद भोजन करने की मनाही होती है। दसवीं तिथि पे सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी भोजन नहीं किया जाता। दसवीं तिथि पे आपको चावल भी नहीं खाने चाहिए सूर्यास्त के बाद। अगर आप ऑफिस से देरी से आ रहे हो, सूर्यास्त हो चुका है दीदी, फिर क्या करें? अगर ऑफिस से देरी से आ रहे हो, सूर्यास्त हो चुका है, तो आप जैसे कि आलू की सब्जी बना सकते हो, घी की सब्जी बना सकते हो, कद्दू की सब्जी बना सकते हो, कुट्टू के आटे की रोटी, कुट्टू के आटे की पूरी कचौड़ी बना सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब है उपवास वाला भोजन आप कर सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो दूध और फ्रूट्स अगर आप खा सकते हो तो उससे तो सर्वोत्तम कुछ नहीं है। दसवीं तिथि पे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन तो भूल कर भी आपको नहीं करना। अगर आपके घर पे होता है तो दसवीं तिथि पे एटलीस्ट मत कीजिए। ये होते हैं दसवीं तिथि के नियम। दसवीं तिथि पर पृथ्वी शयन करके जल्दी सोना होता है। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। पानी में कुछ ना कुछ डाल के, गंगा जल हो गया, यमुना का जल हो गया, आंवले का जल हो गया, इनमें से कुछ भी चीज डाल के स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है। देखो, फागुन का महीना प्रारंभ हो चुका है, फागुन के महीने में आंवला खाने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है, तो अगर आप आंवले का रस डाल के स्नान करोगे तो और भी अच्छा होता है। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहनने, अगर पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो पीले रंग की कोई चुन्नी जरूर आप अपने पास रखिए, पीले रंग की चुन्नी इत्यादि लीजिए। उसके तत्पश्चात आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बनाइए और अपने मंदिर प्रांगण में आ जाइए। सभी देवी देवताओं को
स्नानम स्नानम करके स्नान कराइए। घर पे लड्डू गोपाल है तो उनको पंचामृत से स्नान कराइए। जुगल जोड़ी सरकार है तो उनको स्नान कराइए। उसके बाद एकादशी के व्रत का संकल्प लीजिए। बिना संकल्प के कोई भी व्रत कंप्लीट नहीं होता, चाहे वो एकादशी का व्रत हो, चाहे वो कोई भी व्रत हो। बिना संकल्प के कोई भी व्रत कंप्लीट नहीं होता। हाथ में आपको देखो, वैसे तो चावल से संकल्प लिया जाता है, एकादशी पे चावल खाने की मनाही होती है, तो आप तिल ले लीजिए, आप 1 या 2 का सिक्का ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, सुपारी ले लीजिए, या फिर इनमें से कोई भी सामग्री ले सकते हैं हाथ में। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरे विधि विधान से विजया एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह एकादशी का व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु ये व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। जो भी सामग्री है वो भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए, या फिर जो आप जल सूर्य भगवान को देंगे उस सामग्री में वो जल डाल सकते हैं। वो जो जल है, जल के थ्रू वो सामग्री सूर्य भगवान को समर्पित हो जाएगी और आपका संकल्प के साक्षी भगवान सूर्य हो जाएंगे। बाकी वो सामग्री जो है, आपको पता है जब आप जल देते हो तो पौधा नीचे रखते हो, तो वो सामग्री सारी पौधे में आ जाएगी। 1 या 2 का सिक्का उठा लीजिए, उसमें कुछ पैसे और मिलाकर द्वादशी पे दान करने के महीने होते हैं। उसके बाद एकादशी के व्रत की कथा पढ़िए। हर एकादशी के व्रत की कथा पढ़नी बहुत जरूरी होती है। उसके बाद भगवान का जो भी प्रिय भोग होता है वो लगाइए। उसके बाद फिर आरती की तैयारी करिए। अपना आसन उठाइए, तुलसी माता के पास आ जाइए, तुलसी माता पे एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक, उसके बाद तुलसी माता के पास जाइए, तुलसी माता के पास एक आसन बिछाइए, आसन में स्वयं बैठिए, एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए। आप एवरीडे 4 परिक्रमा करते हैं तो कम से कम इस दिन 11 या 21 परिक्रमा करिए। परिक्रमा करते हुए जो मंत्र आपके गुरु ने दिया है उस मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपके पास आपके गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र नहीं है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर सकते हैं। आप, हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं राधा 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 और कट जाएगी सारी बाधा, आप उसका भी जाप कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात आपके घर का जो भी कार्य है आपको वो करना होता है। साथ ही के साथ यूट्यूब पर और फोन के माध्यम से आप विष्णु सहस्त्रनाम चला लीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम आप सुनिए, या फिर अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो सबसे पहले मंदिर जाइए। आने के बाद घर के प्रांगण का जो भी कार्य है वो कीजिए, क्योंकि व्रत आपका है। बहुत सारे लोगों का तो व्रत नहीं होगा ना, तो उन लोगों के लिए भोजन इत्यादि जो बनाना, याद रखिए एकादशी वाले दिन किसी भी भोजन में, चाहे आप व्रत रखो चाहे ना रखो, आपके परिवार के मेंबर के लिए आप भोजन बना रहे हो, आप चावल मत बनाइए, लहसुन प्याज मत बनाइए, मांस मदिरा का सेवन, बहुत सात्विक भोजन अगर वो कर रहे हैं, व्रत नहीं रखते तो बहुत सात्विक भोजन उनके लिए बनाइए। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी है। दिन में सोने की मनाही होती है, क्योंकि बड़े सारे लोग दिन में सो जाते हैं, दिन में नहीं सोया जाता है। रात्रि में बहुत रात तक जागना होता है, मतलब अगर कोशिश करो कि पूरी रात जागो। अगर पूरी रात नहीं जा सकते तो कम से कम ऐसा तो, इतना तो एटलीस्ट करो कि कम से कम 11-12 बजे तक जागो और खुद सो जाओ, लेकिन अपनी एब्सेंट में एक अखंड ज्योत अवश्य जला के रखो। जब वो आपकी अखंड ज्योत जल रही होती है ना, तो आप सो रहे हो लेकिन आपकी साक्षी आपकी अखंड ज्योत जल रही होती है। और शाम की पूजा के वक्त घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक, एक दीपक आकाश दीपदान में, एक दीपक तुलसी माता के पास जरूर और जरूर जलाएं। शाम की भी पूजा अर्चना बंद करें। उसके बाद द्वादशी तिथि पे भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। जैसे एकादशी पे चावल खाने से कीड़े की योनि मिलती है, वैसे ही द्वादशी पे चावल खाकर उस योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो द्वादशी पे खिचड़ी बनाए, घर पे किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाए, योग्य ब्राह्मण को बुलाने के बाद उनको वो खाना जीवने के लिए दीजिए। उसके बाद पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाइए, फिर योग्य ब्राह्मण को घर पे बुला के भोग लगाइए। उसके बाद आप अपने व्रत का पालन करें। पहले मैं बता देती हूँ कि एकादशी तिथि प्रारंभ कब। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है ना, वो 23 तारीख को, दिन है रविवार, वो दोपहर के समय हो रहा है। तो रविवार वाले दिन 23 फरवरी को आप 10वीं तिथि के नियमों का पालन करोगे। 24 तारीख को सूर्य उदय के साथ आपको एकादशी मिल रही है, और 24 तारीख को ही, चाहे मैं खाटू श्याम की बात करूं एकादशी मनाई जा रही है, चाहे मैं वृंदावन की बात करूं 24 तारीख को एकादशी मनाई जा रही है, चाहे मैं बाकी भैजी के मंदिर की बात करूं 24 तारीख को एकादशी, गौड़ी संप्रदाय में भी 24 तारीख को एकादशी बनाई जा रही है। 24 तारीख को एकादशी का विश्राम दोपहर को 1:30 बजे के आसपास हो रहा है। मतलब 23 तारीख को 1:30 बजे के आसपास प्रारंभ हो रही है, 24 तारीख को 1:30 बजे के आसपास विश्राम हो जाएगी। लेकिन 23 तारीख को अगर हम एकादशी रखते हैं तो हमें सूर्योदय के साथ एकादशी नहीं मिल रही, इसलिए हमको 24 तारीख को ही एकादशी का व्रत रखना है, क्योंकि हर जगह 24 तारीख को ही विजय एकादशी का व्रत मनाया जा रहा है, और 25 तारीख को हम एकादशी के व्रत का पालन करेंगे। याद रखिए, सोमवार 24 तारीख को विजय एकादशी है और 25 तारीख को हम लोग एकादशी के व्रत का पालन करेंगे। एक बात मैं आपको अभी बता देती हूँ कि 24 तारीख को सोमवार है, और सोमवार जो राहु काल होता है ना, सोमवार वाले दिन वो 7:30
बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में होता है और बड़ी सारी महिलाएं इसी टाइम पे पूजा अर्चना वंदना करती हैं। याद रखिए 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा अर्चना वंदना आपको नहीं करनी। या तो 7:30 बजे से पहले पूजा अर्चना वंदना कीजिए, नहीं तो 9 बजे के बाद आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। 24 तारीख को जो सुबह की पूजा का समय है ना, वो वैसे भी 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में है और शाम की पूजा का जो समय है वो 6:18 से लेकर 7:30 बजे तक है। तो इस टाइम पे पूजा अर्चना वंदना करोगे तो 25 तारीख को आपको एकादशी के व्रत का पालन करना है और 25 तारीख को हरिवासन समय निकलने के बाद ही आपको एकादशी के व्रत का पालन करना होता है। उसके बाद तो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि कैसे पालन करना है, क्या पालन का समय है, वो दूसरी वीडियो में आपको मैं जानकारी दूंगी। मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया आ रहा है, ये मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा? आपके बच्चे का लकी नंबर, लकी कलर क्या है? क्या आप लोगों को पता है कि आपके नाम भी कभी कभी ऐसे होते हैं जो एकदम करेक्ट नहीं होते हैं, कुंडली के हिसाब से नाम नहीं होते या फिर नंबरोलॉजी के हिसाब से नाम नहीं होते, जो कि आपके नाम आपको गलत प्रभावित करते हैं। जैसे कि अजय देवगन के नाम का करेक्शन किया गया, आयुष्मान खुराना के नाम का करेक्शन किया, ऑलरेडी मैंने अपने नाम का करेक्शन कर रखा है, मेरे हस्बैंड के नाम का करेक्शन हम लोग नाम करेक्ट भी आप लोग अवश्य कराइए। मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं अपना नाम करेक्शन कराने के लिए। सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, विदेश जाने का योग कब है, घर बनने का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस है। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए, ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को विजय एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरि बोल।